गुजरात में जब से नरेंद्र मोदी ने शासन संभाला है उसी दिन से और उसके बाद उन्होंने लोकायुक्त अपॉइंटमेंट करने की जितनी भी दफ़ा कोशिश की गई सभी समय पर वो ये अपॉइंटमेंट को विथहेल्ड करने स्टॉल करने में सफल रहे। फाइनली बहुत सारे हर्डल्स के बाद हर एक्सीलेंसी गवर्नर ने 1 साल पहले जस्टिस आर ए मेहता की अपॉइंटमेंट की और उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात ने नाम प्रपोज किया। लीडर ऑफ अपोजिशन उस समय शक्ति सिंह जी गोहिल थे। उन्होंने उस पर चीफ जस्टिस के नाम पर सहमति बताई और फाइनली गवर्नर उस समय भी ये राजभवन नहीं कांग्रेस भवन है ऐसा स्लोगन लिखा गया। बड़ी मात्रा में मुहिम चलाई गई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के सामने। बड़ी रैली भी यहाँ की गई। मुख्यमंत्री खुद उसमें रहे और गुजरात हाई कोर्ट के अगेंस्ट में भी बहुत सारे स्लोगन्स भी लिखे थे। चीफ मिनिस्टर का कहना ये था जस्टिस आर ए मेहता के बारे में कि वो एक्टिविस्ट जज है, एंटी गवर्नमेंट है, लेकिन चीफ जस्टिस ने एक्टिविस्ट जज है वो क्वालिफिकेशन है ऐसा कहकर उसका नाम फिर से रिकमेंड किया था। गुजरात हाई कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई चली, उसमें भी जस्टिस आर ए मेहता की अपॉइंटमेंट पर मुहर लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट में ने भी जो एसएलपी हुई, ये एसएलपी में भी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर ने जो अपॉइंटमेंट की थी उस पर मुहर लगाई। रिव्यू पिटीशन हुई, क्यूरेटिव पिटीशन हुई, सभी पिटीशन में जस्टिस आर ए मेहता को अपॉइंटमेंट पर मुहर लगाई गई। हम एक्सपेक्ट करते थे कि जस्टिस आर ए मेहता जरूर लोकायुक्त का पद ग्रहण करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आज लेटर हमारे हाथ में आया है जस्टिस आर ए मेहता का, एक देश के लिए, जनता के लिए चिंता करने वाले एक जागरूक नागरिक और रिटायर्ड जस्टिस की वेदना क्या होती है, ये वेदना यही लेटर में बाहर आई हुई। और ये लेटर से ऐसी प्रतीति होती है कि गुजरात में रियली कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। उन्होंने ये भी लिखा कि कोई भी जो सेंसिटिव सिटीजन है उनको, और खास करके रिटायर्ड जस्टिस को, हमेशा लोगों को न्याय मिले इसलिए कोई भी पद और कोई भी काम के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो गुजरात में जिस तरीके से जो स्थिति आज बनी हुई है, ये स्थिति में वो ये पद को न्याय नहीं दे सकते। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रो गवर्नमेंट नहीं है वो न्यूट्रल है ऐसा नहीं माना जाता। गुजरात में जो प्रो गवर्नमेंट नहीं है वो इनवेरिएबली ये सरकार ये मानती है कि वो एंटी गवर्नमेंट है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सामने पर्सनल एलिगेशन भी किए गए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी
गैजेट नोटिफिकेशन आज तक नहीं किया। और जो चिट्ठी लिखी वो चिट्ठी भी एकदम इग्नोरेंट वाली चिट्ठी थी। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात में जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं उसके सामने जो एलिगेशन है उनकी इन्वेस्टिगेशन लोकायुक्त को करना है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन लोकायुक्त न कर सके इसलिए ये बिना मांगे उसके लिए कमीशन बिठा दिया है। इतना ही नहीं, लेकिन जो लोकायुक्त के ऑफिस हैं उसके सारे पद खाली पड़े हुए, न उनके लिए बजट है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है कि मैं ये अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेगिंग बाउल लेकर मैं सरकार के पास जाते रहूं और सरकार मुझे उसमें सपोर्ट ना करे, उसमें मैं फेल हो जाऊं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी आज देश के लेवल पर मजबूत लोकपाल के लिए बात कर रही है, जो कि अपने कार्यकाल में तो एनडीए ने ये लोकपाल की बात ही नहीं की थी, और आज लोकपाल का कानून पास करने के लिए सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट नहीं दे रही है। उसके जहां भी लोकायुक्त है उसको टेरोराइज किया गया। कर्नाटका में संतोष हेगड़े जी को रेजिग्नेशन देना पड़ा, ऐसा दबाव डाला उस पर। बाद में कई लोगों ने परस्यूएट किया और उन्होंने, चाहे वो मजबूत लोकायुक्त था इसलिए वहां कानून का इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन लोकायुक्त में हाथ में था, इसलिए येदियुरप्पा को जेल में जाना पड़ा। गुजरात में भी जस्टिस मेहता की अपेक्षा ये थी कि ये लोकायुक्त को अपग्रेड करके कर्नाटका जैसा बनाया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये तो नहीं बनाया, लेकिन उसमें एक दफ़ा ऑर्डिनेंस लाकर अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई और दूसरी दफ़ा कानून विधानसभा में लाकर ये लोकायुक्त की नहीं, ये सरकारी आयुक्त बन गया, ऐसा एक नया लोकायुक्त बिल लाया, जो कि आज अभी गवर्नमेंट ने उसको असेंट नहीं दिए। इस माहौल में कोई भी लोकायुक्त, कोई भी सेंसिटिव जस्टिस है वो काम नहीं कर सकते। मैं भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा फंड मैनेजर है। लेकिन यह अपेक्षा तो जरूर रखते हैं कि संसद में बात और करना और कर्नाटका और गुजरात में बात और करना, ये देश की जनता बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं। गुजरात में जितने भी पब्लिक फंक्शनरी, पब्लिक पोस्ट है जहां न्यूट्रल अपॉइंटमेंट करनी चाहिए, वहां उनको कमिटेड लोग चाहिए। मोदी जी का चले तो वो कोर्ट भी अपनी बना ले, ऐसी मंशा उसकी रहती है। जस्टिस आर ए मेहता ने ये वर्बेटम में ये लिखा है कि जस्टिस आर ए मेहता लोकायुक्त का पद पर न रहे, इसलिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 45 करोड़ रुपीस का खर्च किया, और ये खर्च जो लैक्स ऑफ केसेस गुजरात हाई कोर्ट चलाती है उसका बजट से भी ज्यादा है। लोकायुक्त का बजट से तो ज्यादा है, लेकिन उससे भी ज्यादा है। तो देश की जनता के सामने जो नरेंद्र मोदी जी का गुड गवर्नेंस का मॉडल है, वो मॉडल कैसा मॉडल है? वो लोकायुक्त के पद के लिए चुने गए रिटायर्ड एक्टिंग चीफ जस्टिस आर ए मेहता के शब्द में 6 पेज लेटर देश की जनता के सामने रखा है। अगर यही मॉडल देश लेवल पर
रेप्लिकेट बीजेपी करना चाहती है तो पूरा देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। देश की चिंता करने वाले जो भी इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी देश को किस दिशा में ले जाने वाली है और उसको कहीं भी रुक जाओ ऐसा करना पड़ेगा। देश की पार्लियामेंट को भी मैं अपील करता हूं कि उसको सोचना पड़ेगा कि जिस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इतनी हद तक हो गया है तो उसके बारे में भी चर्चा करें और चर्चा करके कुछ सुझाव, कुछ मार्गदर्शन, कुछ मदद गुजरात की जनता को करें कि किस तरीके से गुजरात में भ्रष्टाचार को रोका जाए। कल ही एक मुद्दा आया कि जो मेहनतकश किसान थे कच्छ के, उसको उसकी जमीन है जो उस समय की कांग्रेस सरकार ने दी थी, जो जमीन खरीदी गई थी उस पर कंसेंट भी उस समय की कांग्रेस सरकार ने दी थी। वो मोदी जी के आने के बाद 1000 सिख किसान परिवार थे, उसकी जमीन ले ली गई। उससे कई गुनी ज्यादा जमीन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, लैंड माफियाओं को, मोदी जी को फंड देने वाले लोगों को दी गई है। अगर जस्टिस मेहता जैसे इंडिपेंडेंट लोकायुक्त होते तो ये मोदी जी की हालत भी येदियुरप्पा जैसी हो जाती। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग लोकायुक्त न रहे, ऐसी कोशिश में मोदी जी और उनकी सरकार सफल रही सरकारी खर्च पे, तो देश के लिए, गुजरात के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी गुजरात की जनता को, देश की जनता को एक नए सुझाव के साथ गुजरात में जो भ्रष्टाचारी तंत्र है उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सोचना पड़ेगा सबको साथ मिलकर। और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, मजबूत इंस्टीट्यूशन लोकायुक्त का बने। वर्तमान लोकायुक्त एक्ट के मुताबिक भी मजबूत लोकायुक्त आए। मोदी कमीशन की गुजरात में जरूरत नहीं है। मोदी कमीशन बनाए हैं गुजरात में मोदी जी ने, उसका हमने बॉयकॉट करके रखा है। वो तो सिर्फ पहले से तय करके आते हैं कि हमें मोदी जी को क्लीन चिट देनी है। इसलिए ये जो आज ये जस्टिस आर ए मेहता ने आज जो चिट्ठी लिखी है उसमें जो वेदना है वो उनकी अकेले की नहीं, सारे गुजरात में जो जनता चाहती है गुड गवर्नेंस, तो सभी की वेदना है। और उसमें से ही कभी न कभी एक ऐसी चिंगारी प्रकट होगी कि जो पब्लिक फंक्शनरी आज गुजरात में है उसको मजबूर करेंगे कि वो जो इंडिपेंडेंट लोकायुक्त की डिमांड जनता की है उसके सामने सरेंडर हो। मैं शंकर सिंह जी वाघेला को भी कहने के लिए विनती करूंगा, उसके बाद शक्ति सिंह कहेंगे। आज सुबह वेरी सरप्राइजिंगली जो मेहता साहब का पत्र देखने को, पढ़ने को मिला,